के साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां नौकरी बहाली की मांग को लेकर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का धरना लगातार जारी है। लेकिन अभी तक विभाग का कोई भी आला अफसर धरना स्थल पर उनसे बात करने नहीं आया। लगातार चल रहे धरने के 15वें दिन धरने में शिक्षकों के बच्चे भी सम्मिलित हुए हैं। इन बच्चों ने आज सी न्यूज पर जो कहा वह हर किसी को विचलित कर देने वाला है। आइए इको गार्डन से दिखाते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कस्तूरबा गांधी के टीचर्स यहाँ धरना लगातार 15 दिनों से दे रहे हैं। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी इनके विभाग का अधिकारी अभी तक इनसे बात करने के लिए नहीं आया। आज आप देख सकते हैं इस धरना में कुछ बच्चियां भी आज शामिल हुई हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है टीचर्स का धरना है, बच्चियां यहाँ क्या कर रही हैं। हम इन बच्चियों से खुद बात करते हैं कि क्या मामला है, ये लोग क्यों, ये बच्चे स्कूल छोड़ के यहाँ क्यों आए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपूर्वा त्रिपाठी है जी। और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर अनिल कुमार त्रिपाठी है, जो पिछले 13-14 सालों से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ा रहे थे। और आज यहाँ के एसडीएम मिस्टर विजय किरण आनंद द्वारा उन्हें यह कहकर निकाला जा रहा है कि वो एक फर्जी टीचर हैं और ये विषय पढ़ाने के योग्य नहीं है। अगर वो एक अयोग्य टीचर थे या फर्जी टीचर थे तो उन्हें 1 साल 2 साल में क्यों नहीं निकाला गया। आज 42-43 साल की एज में उनसे कहा जा रहा है कि आपकी संविदा समाप्त कर दी गई है, आप ये विषय पढ़ाने के योग्य नहीं हैं, आप एक अयोग्य शिक्षक हैं, आपकी डिग्री फर्जी है, आप यहाँ से जाइए। अब समाज में हमारा कितना अपमान होता है। पिताजी मतलब पेपर में निकल रहा है तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पापा फर्जी थे, उनकी डिग्री फर्जी है, उनको फर्जी टीचर के रूप में बाहर निकाला जा रहा है। अब हम उनसे कैसे बताएं कि क्या हुआ है असली में। और हमें स्कूल कॉलेज सबसे निकाल दिया गया है। माननीय योगी जी से बस इतना कहना चाहूँगी, वो कृपया करके मेरे पिताजी के साथ साथ इन 2500 लोगों की नौकरी इनको वापस दे दें, क्योंकि आज समाज में हमारा इतना अपमान होता है कि पिताजी कहीं जाते हैं तो लोग उनसे यही कहते हैं भाई आप फर्जी थे क्या, आपको तो निकाल दिया गया। हम कहीं जाते हैं लोग हमसे बोलते हैं कि आपके पापा तो फर्जी थे, तो हम उनसे क्या कहें कि हमारे पापा फर्जी नहीं है, पर कोई हमारी सुनेगा क्या। आपने सबको ये कह रखा है ना कि वो अयोग्य शिक्षक थे। तो मैं बस उनसे इतना कहना चाहूँगी कि वो मेरे पिताजी के साथ साथ इन 2500 टीचर्स की नौकरी इनको वापस दें, इनका मान सम्मान इनको वापस दें। श्वेता त्रिपाठी है। किस क्लास में आप पढ़ते हो? मैं क्लास 5th में हूँ। यहाँ क्यों आए हो? मेरे पिताजी की नौकरी चली गई है और हमें स्कूल से निकाल दिया गया है कि पहले फ़ीस लो। कहाँ से लाएंगे हम फ़ीस? नौकरी तो आप लोगों ने हमसे छीन रखी। हमारे स्कूल वाले कह रहे हैं कि फ़ीस लाओ तभी तुमको हम नौकरी पर रखेंगे। कहाँ से लाएं पैसे? दिवाली आ रही है, हमारे पास कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं है, घर में खाने के पैसे नहीं, कहाँ से लाएंगे सब कुछ? हम कैसे मैनेज करें? मेरी योगी जी से बस यही एक विनती है कि हम स्कूल के 2500 टीचरों को उनकी नौकरी उन्हें वापस दें और उनका सम्मान उन्हें वापस दें, वरना हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? हमारा भविष्य अभी से ही ऐसा है तो बड़े होने पर हम कैसे होंगे? प्रॉब्लम है कि हमको 2008 में फुल टाइम में रखा गया, फिर हमको पार्ट टाइम कर दिया गया। आज 2020 में ये हो गया कि हमको टीचर ही यहाँ शिक्षक कहा जा रहा है कि 20% आबादी आपके ब्लॉक की नहीं है, इसलिए आप इसके योग्य नहीं हैं। ये हम कहना चाहते हैं, ये सब कहना चाहते हैं। ये बताइए कि आपकी नीति क्या है? जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी तो एक चयन समिति के अंतर्गत डीएम ने की थी, एक आईएएस ने की थी। उस समय आपने क्या देख करके लिया था कि किस बेस, कोई बेस होता है टीचर्स की नियुक्ति का? में जो भी गतिविधियां या जो भी कार्यवाही की जा रही है 14/7/2020 की जीओ को लेकर के, उसकी मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूं। और आज तो ये है कि अभी कल मुझे अपने ज़िले से खबर मिली कि हमारे एक अंशकालिक शिक्षक थे जो कि हिंदी विषय पर थे, और लेकिन इस जीओ के चलते कल उन्होंने सुसाइड भी कर लिया है। क्या नाम था उनका? उनका सुरेंद्र सर नाम था, बनीकोट ब्लॉक पड़ता है। और जिस हिसाब से इन्होंने समायोजन किया है वो उनका सब्जेक्ट दूसरे को दे दिया गया, और वो इतनी उनकी मानसिक स्थिति, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया कि उन्होंने कल रात में जिस दिन ये लेटर रिलीज़ हुआ हमारे ज़िले में, उन्होंने सुसाइड कर लिया। आज हमारे एसपीडी जी के द्वारा एक ऐसा काला कानून लाया गया जिसके माध्यम से हम और हमारे लगभग 2500 साथी बाहर हो रहे हैं। हमने एक जनप्रिय सरकार चुनी थी
कि यह सरकार हमारे शिक्षकों के हित के बारे में बात करेगी, लोगों के हित के बारे में बात करेगी। और मैं आपको इस पेपर के माध्यम से यह दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा कस्तूरबा राष्ट्रीय स्तर का है, ये नहीं कि केवल यूपी में ही है। और हम इस सरकार की सभी नीतियों का खुलकर समर्थन करते हैं हर राज्य में। आप देखिए, ये महाराष्ट्र राज्य है, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्राप्त किया हुआ बधाई पत्र भी है। ये देखिए हमारा उत्तराखंड राज्य में, राजस्थान राज्य में, आप हरियाणा राज्य में, गुजरात राज्य में, बिहार राज्य में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और भारत सरकार का ये भारत सरकार जी हर राज्य में हम अपनी इस बीजेपी सरकार की नीतियों का भरपूर समर्थन करते आ रहे हैं। लेकिन ये आरटी एक्ट के नाम पर केवल उत्तर प्रदेश में हमें परेशान किया जा रहा है इस एक भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा। इन लोगों के ने अपने दर्द को बताया, अपनी बातें रखी, किंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिन बाद यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन देने के बावजूद भी इनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है। इसके पीछे क्या वजह है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है? शायद इसके पीछे कहीं न कहीं अधिकारियों द्वारा शासन को गुमराह किया जाना हो सकता है। इसी क्रम में यहाँ कुछ टीचरों का यह भी कहना है कि उनकी माली स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि बाराबंकी के एक शिक्षक ने अपना आत्महत्या भी कर लिया, और जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी दुखित हैं। और शायद ये लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी शिक्षक इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न करे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।